ऐसे अफराद जिनको रोज़े की हालत में सीने की जलन का मसला रहता है, मैदे की जलन का मसला रहता है, अक्सर औक़ात जो है तेज़ाबियत व हलक को आ जाती है, कैसे आप इसका हल कर सकते हैं बग़ैर दवा के, आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के दौरान अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका सारा दिन मैदे में जलन वगैरह रहती है, उनके तेज़ाबियत जो है वो मुंह को आती रहती है, जिससे रोज़ा ख़राब होने का भी ख़तरा होता है, उल्टी आने का भी अंदेशा होता है और सारा दिन मैदे की जलन की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ना तो बंदा कोई दवाई खा सकता है और ना ही जो है कोई पानी वगैरह पी सकता है कि जिससे थोड़ा सुकून मिले। तो सारा दिन ऐसे ही गुजारना पड़ता है जलन के साथ। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसका बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ़ करना आपने ये है कि थोड़ा-सा आपने अपने जो खुराक है उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, उसका तरीका ये है कि जैसे कि लोग सहरी में क्या करते हैं कि पराठा खाते हैं, साथ सालन लेते हैं, साथ दही लेते हैं, साथ जो है चाय पीते हैं या लस्सी वगैरह भी साथ ले लेते हैं अक्सर लोग। तो अब मसला ये पेश आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाएँगे, आप बहुत ज़्यादा पराठे, जिस तरह 2-3 पराठे लोग खा लेते हैं और साथ काफ़ी सारा सालन ले लेते हैं और साथ ही फिर दही खा लेते हैं और साथ ही अंडे वगैरह भी खा लेते हैं अक्सर लोग और साथ ही लस्सी वगैरह। जब आप इतना सारा कुछ पिएँगे, सारा ही तेज़ाबियत वाला है, तो आपका ये मसला जो है वो लाज़मी होगा। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा। जैसा कि आप अगर 2 पराठे खाते हैं तो आपको 1 पराठा खाना पड़ेगा। अगर सालन ज़्यादा लेते हैं तो सालन को कम करें। कोशिश करें कि दही के साथ रोटी खा ली जाए और लस्सी वगैरह पी ली जाए, उससे काफ़ी यह मसला कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए सहरी के दौरान। तो जिस्म पानी को अपने अंदर से निकाल देता है, क्योंकि जब जिस्म को पता चलता है कि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार आ रही है तो वो उसे जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करता है। तो यही वजह है कि जब सहरी के बाद लोग नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं तो उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता रहता है, तो वो पानी जो है दरअसल जिस्म से खारिज होता रहता है। और दूसरी जो लोग इफ्तार में गलती करते हैं वो ये है कि इफ्तार में वो थोड़ा-सा पकोड़े समोसे वगैरह खाएँगे, फ्रूट चाट वगैरह खाएँगे, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आकर वो खाना वगैरह खाते हैं, जो कि इंतहाई गलत अमल है। करना आपको ये चाहिए कि आपने जो कुछ भी खाना है वो इफ्तार के टाइम आप खा लें, या तो थोड़ा हल्का-फुल्का खा के उसके बाद वो आप नमाज़ पढ़ें और उसके बाद जितना आपने खाना है खा लें। उसके बाद आप कोई चीज़ ना खाएँ, यानी कि तरावियों से पहले या तरावियों के बाद कोई चीज़ ना खाएँ। जो खाना है आपने एक ही टाइम में खाएँ और उसके बाद सिर्फ़ आप पानी वगैरह पिएँ या मिल्क शेक पी सकते हैं। मिल्क शेक भी अगर आपने पीना हो तो ड्राई फ्रूट्स का बना के पिएँ, क्योंकि ये जो फलों का मिल्क शेक होता है ये मैदे के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये 2 काम अगर आप कर लें तो आपका काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।